ससुराल और मायका। यह कहानी गोरे गांव में रहने वाली शिवानी की है। मध्यवर्गीय परिवार में जन्म लेने के बावजूद शिवानी को बहुत ही लाड़ प्यार से पाला गया था। उसकी बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी सभी इच्छा पूरी की गई थी। उसे हमेशा यह एहसास दिलाया जाता था कि वो बेटी नहीं बेटा है अपने घर की। कुछ सालों बाद शिवानी शादी के लायक हो गई थी। उसका विवाह बड़ी धूमधाम से नासिक में रहने वाले गोविंद से कराई गई। ससुराल की पहली सुबह वो घबरा कर उठी थी, यह सोचती हुए कि कहीं देर ना हो जाए, सब न जाने मेरे बारे में क्या सोचेंगे। केवल एक ही रात तो नए घर में कटी थी और इतना सब कुछ बदल गया था जैसे आसमान में उड़ती चिड़िया को किसी ने मोती के लालच देकर पिंजरे में कैद कर लिया हो। शुरू के कुछ दिन तो यूं ही गुजर गए। शादी के 1 महीना बाद शिवानी अपने पति गोविंद के साथ बाहर घूमने गई। कुछ दिनों बाद जब वे दोनों वापस घर आए तो सासू माँ की आंखों में खुशी तो दिख रही थी, लेकिन केवल अपने बेटे के लिए ही। उसने सोचा कि शायद नया नया रिश्ता है, इसलिए एक दूसरे को समझने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन समय ने जल्द ही एहसास करा दिया कि वो यहाँ बहू है, इसलिए वो जैसा चाहेगी वैसा नहीं कर पाएगी। कुछ कायदा और मर्यादा है जिसका उसे पालन करना होगा, जैसे कि धीरे धीरे बातें करना, धीरे से हंसना, सबके खाने के बाद खाना और भी बहुत कुछ। शिवानी अब अपनी माँ से भी कम बातें कर पाती थी, जिसकी वजह से उसे अपने मायके की याद आने लगी थी। एक दिन शिवानी ने अपने मायके जाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन ससुराल वालों ने साफ साफ मना कर दिया। यहाँ तक कि जिस पति ने शादी के समय कहा था कि आपकी बेटी पास में ही तो है, कभी भी आ जाया करेगी, उसके भी सुर बदल गए। अब शिवानी को धीरे धीरे यह समझ में आ गया था कि शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसमें केवल घर नहीं बदलता, पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। अब वह कभी भी उठकर अपने मायके नहीं जा सकती, यहाँ तक कि मायके वालों को भी उससे मिलने के लिए पूछ कर आना पड़ता था। मायके में जोर जोर का हंसना, कभी भी कहीं भी चला जाना, रसोई में से कुछ भी उठाकर खा लेना, अपनी मर्जी का करना, यह सब बातें अब सिर्फ यादें बनकर रह गई। अब शिवानी को समझ में आने लगा था कि क्यों विदाई के वक्त सभी लोग उसे गले लगाकर रो रहे थे। असल में उससे दूर होने का एहसास उन्हें हो रहा था, लेकिन एक और बात थी जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी कि अब जिस सच्चाई से उसे इतने दूर रखा गया है, वह सच्चाई उसके सामने आने वाली थी। पापा का यह झूठ कि मैं उनकी बेटी नहीं बेटा हूँ अब और दिन नहीं छुप पाएगा, जो कि उनकी सबसे बड़ी चिंता थी कि अब उनका बेटा, जिसको कभी भी बेटी होने का एहसास नहीं कराया था, जीवन के इतने बड़े सच से सामना करने जा रही थी। वहीं माँ को भी चिंता सता रही थी कि उनकी बेटी अभी तक कोई एक काम भी नहीं किया करती थी, अब वह पूरे परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। सभी लोग उसके इस विदाई और पराये होने का दर्द जान रहे थे सिवाय उसके, इसलिए वह सभी लोग रो रहे थे। आज उसे समझ आ गया कि उनका रोना गलत नहीं था। यह हमारे समाज का नियम ही है कि एक बार बेटी डोली में विदा हो गई तो वह उस घर के लिए केवल मेहमान ही बनकर रह जाती है, फिर कोई चाहे कितना क्यों ना कह ले कि यह घर आज भी उसी का है। सच तो यह है कि अब वह कभी भी यूं ही अपने मायके नहीं जा सकती, चाहे कितना भी समस्या और परेशानी क्यों ना आ जाए। सारी समस्याओं का हल उसे ही करना है, चाहे हंसते हुए या गम छुपाते हुए।